हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है जो कि एनवायरनमेंट की दृष्टि से और आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है आपका ओजोन डे, यानी आज वर्ल्ड ओजोन डे है। और इस वर्ल्ड ओजोन डे पर हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे क्या है, क्यों मनाया जाता है और ओजोन के पीछे जो और बहुत सारी कहानी छिपी है उसको हम लोग समझेंगे। दुनिया भर में एनवायरनमेंट को लेकर अब अवेयरनेस बढ़ी है, बहुत सारी ट्रीटियां हुई और बहुत सारी ट्रीटियों में से मैंने आपको पढ़ाया था रामसर साइट्स, एक रामसर कन्वेंशन, स्टॉकहोम, मॉन्ट्रियल, बीना, पेरिस, ग्लासगो समिट, कोप 21, 25, 6, 7 जैसे एनवायरनमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो एनवायरनमेंट एक ऐसा मुद्दा है वर्तमान का कि जिस पर एग्जाम में भी प्रश्न बनते हैं और हमारे जीवन से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो चलिए इसी पर हम लोग समझेंगे। यहां पर लिखा है यूनाइटेड नेशन के बारे में, और यूनाइटेड नेशन इसको इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसको पूरे नाम से हम लोग जानते हैं। और 16 सितंबर को यानी आज हम इस दिवस को विशेष रूप से मनाते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि क्या है ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर को जो हम लोग आज दिवस विशेष मना रहे हैं इसकी क्या थीम है। तो आपकी जो दिवस की थीम है वो आप जरूर याद रखा करिए, क्योंकि कोई दिवस हम लोग मनाते हैं, उस दिवस को मनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी थीम किस वर्ष उस दिवस से रिलेटेड शुरुआत हुई, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी थीम आप समझेंगे ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, यानी जो पृथ्वी पर जीवन है, ग्लोबल यानी विश्व स्तर पर, वैश्विक कॉर्पोरेशन, कारपोरेशन माना होता है संगठन, प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर लाइफ को बचाने के लिए वैश्विक रूप से हम लोगों को संगठित होना, सम्मिलित होना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, और इसी के माध्यम से हम लोग इस ओजोन लेयर को बचा सकते हैं। यहाँ पर लिखा होगा वर्ल्ड ओजोन डे, ये यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से मैंने इसको लेकर आया हूं मैं। ग्लोबल कोऑपरेशन क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये आप इसकी थीम है, ये ऊपर लिखी हुई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 35 ईयर हो चुके हैं, इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में इसका प्रश्न बनेगा। 101 35 वर्ष भी हो चुके हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आता है और आज आपका 2022 है, तो यानी ओवरऑल 35 ईयर इसको हो चुके हैं। अब ये तो हो गई दिवस की बात, इसको मनाने के पीछे रीजन क्या है इसको समझेंगे हम लोग। ओजोन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले समझना होगा कि ओजोन क्या है। आपने ऑक्सीजन पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, है ना। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस होती है, और इस ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर बनाने वाली एक गैस कौन होती है, ओजोन, जिसको हम लोग रसायन की भाषा में O3 बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ओजोन। ऐसे लिखा जाता है O3, और ऑक्सीजन का ही एक प्रकार से ये समरूप होता है ना। ऑक्सीजन के ही समस्थानिक रूप में होता है, और इसको हम लोग देख सकते हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर में, उसमें बहुत कम मात्रा यानी 0.02% ओजोन की मात्रा पाई जाती है। समुद्र तट से देखा जाए तो 30 से 32 किलोमीटर तक इसकी पहुंचे, यानी इसकी सांद्रता उपलब्ध रहती है। ये काफी तीखी होती है, गंध वाली होती है, और साथ ही साथ इस एनवायरनमेंट को हम लोग जो एनवायरनमेंट देख रहे हैं उस एनवायरनमेंट में सूर्य के साथ जो परावैंगनिक किरणें आती हैं पृथ्वी तक, उसको बचाने के लिए ये कारगर होती है। तो ये है आपकी ओजोन लेयर। अब डिटेल नहीं समझेंगे हम लोग, कोई साइंस की क्लास नहीं है, ये करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक है। बस ओजोन को जानिए कि ऑक्सीजन से रिलेटेड है, इसके 3 परमाणु मिलकर के ओजोन बनाते हैं, एक गैस है ये, और वायुमंडल में इसकी जो मात्रा है 0.02% है ना। वायुमंडल में जब ओजोन की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगी, वो भी दूषक हो सकती है, और ओजोन में जो लेयर बनी है वो भी यदि आपकी डेवलप होती है तो उससे भी हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो यूनिवर्स है, जो ग्लोबल व्यवस्थाएं हैं, वो एक प्रकार से प्रभावित होंगी। ऑक्सीजन की एक मंद शुष्क धारा नीरो विद्युत विसर्जन से बुरादने पर ओजोन में परिवर्तित हो जाती है, यानी ऑक्सीजन से ही इसको बनाया जाता है। और ऑक्सीजन ये आपका हो गया, इसमें कुछ क्रियाएं की जाती है, रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के बाद आपका O3 का
निर्माण होता है। ये ऑक्सीजन है आपका और ये है आपका ओजोन, है ना। याद रखिएगा, ये केमिस्ट्री की चीजें हैं, बस थोड़ा सा जानकारी के लिए है। बस ओजोन का बेसिक काम होता है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना। बस इतना समझिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप बढ़िया से समझ लीजिए। इस वायुमंडल में आपके 5 लेयर होती हैं, है ना। ये 5 लेयर आप देख रहे होंगे, 5। सबसे पहली जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या? क्षोभ मंडल, जिससे 0 से 12 किलोमीटर या लगभग 14 किलोमीटर एवरेज ऊंचाई है इसकी। 0 से 12 भी मान सकते हैं, 14 एवरेज ऊंचाई है। समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर के लगभग ये फैला हुआ है। इसके ऊपर है मध्य मंडल, मध्य यानी बीच में 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। तापमंडल, जिसको हम लोग आयन मंडल भी बोलते हैं, आयन मंडल याद रखिएगा, तापमंडल या आयन मंडल, और ये 80 से 700 किलोमीटर। और उसके बाद फिर हमारा एक्सोस्फीयर यानी बाहर मंडल। तो ओवरऑल आप देखें तो कितने 5 मंडल होते हैं हमारे इस वायुमंडल में, और 5 मंडल में हमारा पूरा वायुमंडल बटा हुआ है, और उसके ऊपर जितना भी है पूरा क्या है, वो अंतरिक्ष स्पेस है। तो ये 5 जो मंडल होते हैं, इन मंडल में से आपका समताप मंडल, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं मंडल, क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन एक रेखा है, और यहीं पर आपका ओजोन परत पाई जाती है। कहां पर? समताप यानी आपका स्ट्रेटोस्फीयर, इंग्लिश में समझे तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन लेयर पाई जाएगी, और उसी ओजोन लेयर की वजह से समताप मंडल को हम लोग समझ रहे हैं। आगे देखेंगे। अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें कूद रही होंगी कि आखिर ओजोन के विसर्जन से क्या होगा। तो ये चित्र आप समझ लीजिए। यहां पर ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी आपका क्या है, समताप मंडल है। क्या है आपका? ये समताप मंडल। और जब ये समताप मंडल है, इस समताप मंडल में आपके आने वाली सूर्य की जो किरणें हैं आ रही, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं, तो वो ओजोन लेयर में पड़ती हैं। अब ओजोन लेयर में पड़ी, इसके साथ आपकी यूवी रेज आती हैं, आपको पता ही होगा यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें इसके साथ आई। लेकिन जब इसकी स्ट्रॉन्ग लेयर है, लेयर इसकी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। यदि लेयर इसकी स्ट्रॉन्ग है, आप जानते हैं यदि मजबूत आदमी है तो उसको थोड़ी बहुत चीजें प्रभावित नहीं कर पाती। यदि आप शरीर से मोटे हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत मार भी दिया जाए तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन यदि आप शरीर से थोड़ा कमजोर हैं, आपके शरीर का किसी हिस्से में किसी प्रकार की विकृति है, तो आप जरूर उस चीज में पीछे रहेंगे। तो ऐसे ही हमारी जो ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर में क्या होगा, यहां पर ये चित्र आप देख रहे हैं, ये इसका मतलब ये लेयर, यहां पर जो लेयर बनी हुई है पूरी लेयर है, यहां पर क्या हो गई, कमी हो गई, डैमेज हो गई, है ना। अब CFC और HCFC जो गैसें होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहां पर आप याद कर सकते हैं CFC और HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये जो हैलोजन और हैलोजन के साथ कार्बन ऑक्सीजन मिले हुए जो आपके एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले प्रदूषक हैं, ये आपके एनवायरनमेंट में ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो ये उत्सर्जित होंगे। भाई कोई भी गैस है ऊपर को निकलेगी, इनका उत्सर्जन होगा। जब उत्सर्जन होगा तो ये लेयर को डैमेज करेगी, ओजोन की जो लेयर है वो डैमेज कर देगी, और उसके साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लेयर क्या डैमेज होती जा रही है। तो ये ओजोन लेयर जो है ट्रोपोस्फीयर से ऊपर होती है समताप मंडल में, तो वहां पर ये डैमेज हो जाएगी, और उसके बाद फिर पराबैंगनी किरणें, देखो ये लेयर दिख रही है आपको, मैं दूसरे कलर से आपको दिखा देता हूँ। ये आपको जो लेयर दिख रही है ना लाइन, देखो यहाँ पर डैमेज है, तो यहीं से इसलिए ये लाइन पृथ्वी पर आ गई, और ये यूवी रेज इसमें आ गई, तो आप समझ लीजिए खतरा है ना। यूवी रेज आई तो ये क्या होगी, शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक होगी, तो ये आप समझ लीजिए। आगे हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखेंगे, और ओजोन परत को छीन करने वाले पदार्थों के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों आया, क्योंकि वियना ऑस्ट्रेलिया में एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में कुछ चीजों पर हम लोगों ने डिस्कस किया, और उसी सम्मेलन की बातों को आगे बढ़ाते हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का, और वहीं पर ये प्रोटोकॉल यानी ये सम्मेलन हुआ जो ओजोन लेयर पर बेस्ड था। आप याद रखिएगा, ओजोन लेयर पर, जो ओजोन लेयर है आपकी वो छीड़ हो रही, उसको लेकर आपका
ये क्या था? हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को समझेंगे। क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल एक स्थान के नाम है और मैंने आपको एक दिन बताया था कि जिस स्थान विशेष पर कोई प्रोग्राम, सम्मेलन, समिट, ट्रीटी होती है उसी के नाम पर उसको रख दिया जाता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप समझ लीजिए कनाडा है, वहीं का एक शहर है कनाडा का मॉन्ट्रियल, और वहीं पे हुआ था। इसका जो विशेष पर्पज था ओजोन परत के क्षीण को रोकने के लिए, क्या जो रोकने के लिए वो जो पदार्थ हैं उनको रोका जाए, उनके प्रभाव को कम किया जाए, और उसी के लिए ये प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। पदार्थों को उत्सर्जन को रोकने के लिए बनाई गई थी, जैसे मैंने आपको बताया HCFC, CFC, क्लोरीन भी होती है, और भी अदर गैसें होती हैं जैसे NO2। अदर जो गैसें हैं एनवायरमेंट में काफी मात्रा में जब बढ़ जाएंगी तो ओजोन लेयर डैमेज होगी, और जिससे अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आएंगे और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं पैदा करेंगी। ओजोन परत के क्षीण को रोकने के लिए उत्तरदायी माना जाता है इन गैसों को, मैंने बताया। और इस ट्रीटी को 16 सितंबर 1987 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था। बस यही रीजन है, 16 सितंबर 1987 को जब इस पर हस्ताक्षर किया, इसलिए 16 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं? ओजोन डे मनाते हैं। क्या? ओजोन डे। याद रखिएगा 16 सितंबर का एग्जाम में प्रश्न भूलना नहीं चाहिए, बहुत पूछा जाता है। 5 जून और 16 सितंबर बहुत महत्वपूर्ण है, वो पर्यावरण दिवस है, ओजोन संरक्षण दिवस। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे आज ही के दिन 16 सितंबर को हस्ताक्षर हुए थे 1987 में, और अब इसके 35 वर्ष हो चुके हैं। आप याद रखिएगा 35 वर्ष पूरे हो चुके हैं, एग्जाम में इसका प्रश्न बन सकता है। आगे हम लोग कुछ ऐसी चीजें, अब एनवायरमेंट में यदि ओजोन लेयर डैमेज हुई, डैमेज होने के बाद उसका क्या होगा? बॉडी पर प्रभाव पड़ेगा, एनवायरमेंट की और चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको हम लोग समझें। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी आप यहां पर देखें तो ह्यूमन बॉडी है ना, आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम लोग देखेंगे। प्रभाव ये पड़ेगा कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, यूवी रेज, जो यूवी रे आएंगी तो वो हमारे बॉडी में क्या होगी? स्किन संबंधी प्रॉब्लम खड़ी कर देंगी बॉडी में। स्किन संबंधी सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं, इससे कैंसर भी होता है। दूसरा क्या? कैंसर, यानी महत्वपूर्ण 2 बीमारियां स्किन से संबंधित और कैंसर से संबंधित। ऐसे ही हमारे क्रॉप्स ग्रोथ, यानी जो फसलें हैं, पेड़ पौधे हैं, इनकी ग्रोथ को ये प्रभावित करता है। ओजोन उनकी क्रॉप की ग्रोथ को क्या करेगा? रोक देगा, यानी उसकी ग्रोथ में कमी कर देगा। तीसरा देखें फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ, यानी ये बहुत जरूरी है, आप फाइटोप्लैंक्टन के बारे में शायद कम जानते होंगे। प्लैंक्टन एक समूह होता है जो समुद्र के नीचे सबसे नीची वाली लेयर पे पाए जाते हैं। ये प्लांट होते हैं, और इनकी जो ग्रोथ है वो क्या होगी? इससे रुक जाएगी, ग्रोथ रुकेगी, जिससे क्या होगा? हमारे समुद्री जल में, समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भोजन की भी समस्या खड़ी हो सकती है। इंक्रीज डिजीज, अब समझिए इसका चौथा सबसे बेसिक इफेक्ट बॉडी के साथ हम पे क्या पड़ेगा? डिजीज, यानी बीमारियों की संख्या में क्या होगा? इंक्रीज होगा। डे बाई डे बीमारियां बढ़ेंगी, क्या होंगी? बीमारियां और बढ़ेंगी। आप देख भी रहे हैं एनवायरमेंट में क्लाइमेट चेंज हुआ, एनवायरमेंट चेंज के बाद बहुत सारी बीमारियां अब हमारे एनवायरमेंट में डे बाई डे नई आ रही हैं। तो इसका वही कारण है, एक कारण तो ओजोन ही हो सकता है ना, अदर भी है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और ये हमारी जो ओजोन लेयर है, डिप्लेशन से क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ रुक जाती है, इंक्रीज डिजीज होती है, क्रॉप्स ग्रोथ होती है, रुक जाती है, और ह्यूमन जो हेल्थ है उसमें स्किन और कैंसर जैसी बीमारियां डेवलप हो जाती है। तो आगे देखेंगे हम लोग और भी चीजें हैं, क्योंकि ये ओजोन की क्लास तो नहीं है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की है, लेकिन ओजोन के क्या नुकसान है इसको जानना बहुत जरूरी है ना। अब यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन डिप्लेशन, यानी ओजोन के क्षरण को कैसे रोका जाए, संरक्षण करने के कुछ उपाय हैं। यूज अनलीडेड लेडेड, देखो लेड है, अनलेडेड गैसोलीन इन व्हीकल, यानी लेड जो पीबी लेड है, शीशा है, उसको कम किया जाए, उसके उपयोग को जो 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहनों में होता है लेड का, शीशा का, और कब गैसोलीन का प्रयोग किया जाए, ताकि जो एनवायरमेंट में
आपकी जो प्रदूषण ना हो और उससे गैसों का उत्सर्जन ना हो। इक्विप व्हीकल विद कैटालिटिक कन्वर्टर, यानी अब कैटालिक यानी धूल जो एनवायरमेंट में कैटल बने, ये कैटालिक होते हैं ना, छोटे छोटे एनवायरमेंट को प्रभावित करते हैं, इनके लिए बदलने के लिए इक्विपमेंट लगाए जाए, यानी कोई ऐसी चीजें इक्विपमेंट डाले जाए व्हीकल में जिससे इनका जो कैटालिक है एनवायरमेंट में न जाए, इनको कन्वर्ट करता रहे, बदलता रहे। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग, धुंध, कोहरा, ये सब होते हैं ना, इनको अवॉइड करें, इनसे बचें, है ना, स्मोकिंग से बचें। स्मोकिंग ये भी होता है ना, जो लोग पीते हैं कभी, उनको भी स्मोकिंग बोलते हैं। रिप्लेस सीएफसी विद एचसीएफसी, यानी सीएफसी को तो एकदम रिप्लेस कर देना चाहिए, और एचसीएफसी होता है जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो थोड़ा बहुत ना के बराबर है ना, थोड़ा बहुत, नथिंग समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रभाव करेगा। इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैं पढ़ा रहा हूं आपको, उसका इन्फॉर्मेंट्स यानी लोगों के ऊपर और साथ ही साथ पूरे विश्व में जितने भी देश फैले हुए हैं सभी के ऊपर इसका इम्प्लीमेशन किया जाए। गेन ए बेटर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑन जस्ट नाउ हाउ ओजोन डिपल्सन अफेक्ट्स अवर प्लैनेट, और इस पर एक आउटस्टैंडिंग एक समझ हम सब लोग विकसित करें कि कैसे हमारा एनवायरमेंट में ओजोन की लेयर का डिपल्सन हो रहा है और जिससे मानव जीवन खतरे में है। तो ये है ओजोन से बचने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय। आपके विचार में और कौन कौन से उपाय हो सकते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अपने अपने विचार कुछ अलग हो सकते हैं और ये महत्वपूर्ण विचार थे, और भी हो सकते थे, लेकिन इसमें मैंने महत्वपूर्ण समझा जो आप सबके बीच डिस्कस किया। और चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आई होप आप लोग जान गए होंगे। ओजोन से संबंधित होने वाली बीमारियां, ओजोन के प्रभाव, ओजोन के क्षरण को कैसे रोका जाए, ये सभी इंफॉर्मेशन मैंने आप सबके बीच डिस्कस की। नेक्स्ट ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में मिलूंगा, और नेक्स्ट वीडियो होगा एससीओ पर, संघाई सहयोग संगठन पर नेक्स्ट वीडियो होगा, उस पर मैं डिस्कस करूंगा। तो आप चलिए कल मिलते हैं, और ऐसे ही हमारे सेशन में बने रहिए। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको सेशन। जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।